आज की कहानी का नाम है पुरानी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का वास है। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। हवेली की बाहरी दीवारें टूटी हुई थीं और वहां पर झाड़ झंखाड़ उगाए थे। एक दिन गांव के हीरालाल ने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। हीरालाल गांव का सबसे निडर व्यक्ति था। उसने ठान लिया कि वह इस भुतहा हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। एक रात वह अपने दोस्तों रमेश और सुरेश के साथ उस हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने सुना कि हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। तीनों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन हीरालाल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहां तक आए हैं, अब वापस नहीं लौट सकते। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर जगह धूल जमी हुई थी और पुराने फर्नीचर टूटे फूटे पड़े थे। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसके बीच में एक पुराना झूमर लटका हुआ था। हॉल के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा हुआ था जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वह कभी भी बज सकता है। जैसे ही तीनों दोस्त हॉल के बीच पहुंचे, अचानक से पियानो की आवाज आने लगी। पियानो खुद ब खुद बजने लगा। तीनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे के और करीब हो गए। हीरालाल ने कहा, यह सब हमारी कल्पना है, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसके खुद के चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। हवेली के एक कोने में एक दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। हीरालाल ने उस दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद इस दरवाजे के पीछे कुछ हो, चलो देखते हैं। तीनों ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां से एक संकरी सुरंग नीचे की ओर जा रही थी। उन्होंने सुरंग में उतरने का फैसला किया। सुरंग में उतरते ही तीनों दोस्तों ने देखा कि वहां पर बहुत सारी पुरानी तिजोरियां रखी हुई थीं। तिजोरियों पर पुराने ताले लगे हुए थे। हीरालाल ने ताले खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले बहुत मजबूत थे। तभी सुरेश ने एक तिजोरी के पास एक पुराना चाबी का गुच्छा देखा। उसने चाबियों से ताले खोलने की कोशिश की और एक तिजोरी का ताला खुल गया। तिजोरी के अंदर पुराने सोने चांदी के गहने और सिक्के रखे हुए थे। हीरालाल, रमेश और सुरेश की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि तिजोरी के अंदर एक पुराना दस्तावेज भी रखा हुआ था। दस्तावेज पर लिखा था कि इस खजाने को लेने वाला शापित हो जाएगा और उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दस्तावेज के पढ़ते ही तीनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। हीरालाल ने कहा, हमें यह खजाना नहीं लेना चाहिए, यह श्रापित है। लेकिन रमेश और सुरेश ने उसकी बात नहीं मानी और खजाने को लेकर बाहर जाने लगे। तभी अचानक हवेली के अंदर जोर से भूकंप सा महसूस हुआ और हवेली की दीवारें हिलने लगी। हवेली के अंदर सब कुछ हिलने लगा। झूमर नीचे गिर गया, पियानो बजना बंद हो गया और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। तीनों दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वे हवेली के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली धीरे धीरे धराशायी हो रही थी। तीनों दोस्त गांव वापस आ गए और उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी जिसने गांव वालों से धोखे से जमीन हड़प ली थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही। जमींदार ने मरते वक्त श्राप दिया था कि उसका खजाना लेने वाला कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। हीरालाल, रमेश और सुरेश ने ठान लिया कि वे अब कभी भी किसी भुतहा जगह पर नहीं जाएंगे। गांव वालों ने भी हवेली के खंडहर को देखकर अपनी पुरानी कहानियों को सच मान लिया। उस दिन के बाद से गांव में हवेली के खजाने की कहानी सुनी जाती रही, लेकिन कोई भी उस खजाने को लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। जो चीजें हमारी नहीं हैं, उन्हें पाने की कोशिश हमें मुसीबत में डाल सकती है। हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।